हम काफी बार देखते हैं कि कोई आदमी उसका काम बहुत जल्दी और समय पे कर लेता है और काफी लोग वही काम करने में बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं या फिर कर नहीं पाते। उसे करना है, उसे दूसरों पर आधार रखना है। अगर दूसरा काम करे तभी वो करेगा, वरना वो इंतजार ही करता रहता है। चलिए हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से उसे समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक किसान था। एक बार उसने अपनी फसल बोई और इसके तुरंत बाद उसकी गौरैया ने खेतों के बीच में घोंसला बना लिया। कुछ समय बाद गौरैया घोंसले में अंडे देती है। जल्द ही उन अंडों में से छोटी छोटी गौरैया निकली और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगी। गौरैया की माँ गौरैया अपने छोटे बच्चों को खिलाने के लिए रोज जंगल में जाती थी। एक दिन जब वह जंगल से लौटी तो उसने देखा कि उसके बच्चे बहुत डरे हुए थे। उसने उससे पूछा कि क्या हुआ मेरे बच्चे, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? उन्होंने कहा कि माँ, आज किसान यहाँ आया और वह फसल कटाई की बात कर रहा था। वह कह रहा था कि कल वह अपने बेटों को फसल काटने के लिए भेज देगा। तब उन्होंने कहा, माँ, फसल कट जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे? हम अभी उड़ भी नहीं पा रहे। अपने बच्चों की बात सुनकर गौरैया ने कहा, चिंता मत करो मेरे बच्चों, कल फसल काटने के लिए कोई नहीं आएगा, इसलिए डरो मत। अगले दिन ठीक वैसा ही हुआ जैसे गौरैया ने कहा। वहां फसल काटने के लिए कोई नहीं आया। ऐसे ही कई दिन बीत गए, लेकिन वहां कोई फसल काटने नहीं आया। सब कुछ ठीक चल रहा था। गौरैया के बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन फिर जब जंगल से लौटी गौरैया अपने बच्चों को देखकर फिर से चौंक गई। वे फिर से बहुत डरे हुए थे। गौरैया ने उनसे उनके डर का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि माँ, आज यहाँ किसान फिर आया और वह फिर से फसल कटाई की बात कर रहा था। आज वो कह रहा था कि कल वह किसानों को फसल काटने के लिए भेज देगा। गौरैया ने उनकी बात सुनकर कहा, मेरे बच्चों, चिंता मत करो, कल फसल काटने के लिए कोई नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जैसा उसने कहा था। फसल काटने के लिए कोई नहीं आया। ऐसे ही कई दिन बीत गए। फिर एक दिन जब गौरैया जंगल से लौटी तो उसके बच्चों ने उससे कहा, उन्हें कहा कि माँ, आज फिर किसान आया और वो फसल काटने की बात कर रहा था, लेकिन हमेशा की तरह हम जानते हैं कि यहाँ फसल काटने के लिए कोई नहीं आएगा। गौरैया ने उनसे पूरी घटना के बारे में बताने को कहा। बच्चों ने कहा कि माँ, फिर किसान यहाँ आया और वो बात कर रहा था कि उसने अपना बहुत समय दूसरों पर निर्भर रहने में बर्बाद कर दिया है और उसने कहा कि कल वो फसल काटने के लिए अकेला आएगा। यह सुनकर उसने कहा, बच्चों, हमें तुरंत इस जगह को छोड़कर किसी और जगह अपना घोंसला बनाना होगा, क्योंकि कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा। बच्चों ने कहा, लेकिन माँ, किसान पिछले कई दिनों से यही बात कर रहा है, लेकिन हर बार फसल काटने के लिए कोई नहीं आता है। आपको क्यों यकीन है कि इस बार किसान कटाई के लिए आएगा? गौरैया ने कहा, पहली बार किसान काम करने के लिए अपने बेटों पर निर्भर था, दूसरी बार वो काम करने के लिए मजदूरों पर निर्भर था, और जब आप अपना काम करने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हो तो आपका काम कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन इस बार उसने खुद ऐसा करने का फैसला लिया है, इसलिए वह कल जरूर आएगा और अपनी फसल काटेगा। बच्चे अब उड़ने में सक्षम थे। वे सब वहां से उड़ गए और दूसरी जगह अपना घोंसला बनाया। अगले दिन किसान खेतों में आया और कटाई शुरू कर दी, परंतु तब तक चिड़िया और उसके बच्चे मैदान से निकल गए थे। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि जो लोग अपने काम के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, उनका काम कभी पूरा नहीं होता। वास्तव में अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना आलस्य है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी की मदद ना लें। मदद मांगना गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई काम शुरू करना चाहते हैं या समय पर करना चाहते हैं, तब वह कार्य स्वयं ही करना चाहिए।
क्योंकि स्वयं सहायता का सदैव आदर होता है और दूसरे भी उनकी सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता करते हैं। लेकिन अपने काम के लिए पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहना सही नहीं है। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई सपना है तो उस सपने को पूरा करने के लिए कभी भी दूसरों पर निर्भर ना रहे। इसके बजाय इसे स्वयं करें और आप हमेशा सफल रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।